अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, कैसा गुजरा आप लोगों का हफ्ता? और लास्ट वीक जो था अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक भी आया, क्या क्या हमने बनाया था। और आज भी दो मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। हमारी कोशिश ये होती है थोड़ा सा डिफरेंट करें, तो आज का जो मेन्यू है बड़ा यूनिक भी है और हटके भी है। आज हम बना रहे हैं अरबिक दो रेसिपीज़ हैं, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन की रेसिपीज़ हैं ये। और मैंने ढूंढी कोई ऐसी रेसिपीज़ जो कि हमारे टेस्ट से भी थोड़ा सा मैच करें, जिनकी अपीयरेंस और जो है टेक्सचर रेसिपीज़ का, डिशेस का, वो हमारे जो है हिसाब से थोड़ा सा। नहीं तो क्या होता है, अरबिक काफ़ी सारी डिशेस ऐसी होती हैं जो कि फीकी होती हैं, मतलब मिर्च मसाले ज़्यादा होते नहीं हैं, लेकिन ख़ास बात ये होती है कि फ़्लेवरफुल होती हैं रेसिपीज़। तो ये दो रेसिपीज़ हैं, ये भी बड़ी मज़ेदार हैं, फ्लेवर बहुत अच्छा मिलेगा आपको इसके अंदर। एक तो है किदरे, जो कि बनते हैं जनाब राइस के साथ और चनों के साथ। इसके अंदर जो ख़ास फ्लेवर होता है वो है चिकन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं किदरे के लिए हमारे पास यहाँ पे चिकन के विंग्स हैं, वो भी स्किन वाले। तो हम क्या करेंगे, पहले तो बनाएंगे इसकी बेहतरीन सी यखनी। उस यखनी का जो फ्लेवर होगा वो सारा जो जाएगा फिर राइस के अंदर जाएगा, तो बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवरफुल अरोमे वाली ये डिश बनेगी किदरे। इसमें चने जाएंगे उबले हुए, राइस हैं, राइस हमने सोख करके रखे थे, थोड़ा पानी पी गए, थोड़ा पानी बढ़ा दें इनका। और तो जैसे हम नॉर्मल यखनी बनाते हैं उसी तरह यखनी बनेगी, लेकिन चूंकि ये चिकन स्किन वाली है तो इसका जो फ़ैट है, जो अरोमा है, बहुत अच्छा सा आ जाएगा यखनी के अंदर। और खुशबू के लिए बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं है, खुशबू के लिए कुछ मसाले हैं जिसमें छोटी इलायची है, ब्लैक पेपर है, ज़ीरा है। तो जनाब शुरू करते हैं पहली रेसिपीज़। और उसके साथ साथ सेकंड रेसिपी है वो मुसख्खन करके एक रेसिपी होती है। ये दो तरीके से बनाई जाती है। एक तो ये है कि आप उसको बिल्कुल ओपन फेस होता है, इसके जो सर्विंग स्टाइल है ना वो बड़ा मज़े का है। आपको यहाँ दिखेंगे हमारे पास नान भी हैं। नान वैसे तो ये बड़े साइज़ के बनते हैं, नान तंदूरी भी हो सकते हैं और ये भट्टी वाले भी बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको जब इसकी यखनी तैयार होगी ना, उस यखनी के अंदर रोटी को सोख करके फिर उसके ऊपर जो है चिकन आएगी, कैरामलाइज अनियन आएगी, बड़ी मज़ेदार सी ये डिश है। तो इंशाल्लाह फॉलो कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि रेसिपी जो है कितनी जानदार है। चले जी, यहाँ पर हमने यहाँ पे थोड़ी कटिंग कर ली है। सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे यखनी। यखनी के लिए इधर हम सबसे पहले लेंगे चिकन के विंग्स। आप इसके अंदर चिकन के पीसीस भी ले सकते हैं, और चूँकि विंग जो है स्किन वाले आसानी से मिल जाते हैं तो मैं विंग्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर स्किन वाली चिकन आपको नहीं मिल पाती तो कोई मसला नहीं है, तो आप फिर भी बना लीजिएगा, लेकिन स्किन के साथ जो फ्लेवर थोड़ा सा चेंज आता है, मज़ेदार आता है। चलें, ये गया पानी। और प्याज जो थोड़ी सी काट के ये भी इसमें डाल देते हैं। थोड़ी सी चॉप्ड अदरक है, ये भी इसके साथ में डाल देंगे। एक दो लहसुन के जवे, और इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर। तकरीबन 20 से 25 मिनट या आधा घंटा आपने इसको पकाना है, ताकि अच्छा सा जो फ्लेवर है वो यखनी का वो हमें मिल जाए। और साथ साथ आपको बताते भी चलें, आज हमारे पास है दो ब्रांड्स है जो है मलका मसाले। जैसे कि आप लोग जानते हैं मलका मसाले बहुत तेज़ी से पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में, जिसके अंदर अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट में बहुत तेज़ी से मकबूलियत पा रहे हैं। और पूरी एक बड़ी वैरायटी है रेसिपी मिक्सेस की, और उसके साथ साथ जो है लूज़ स्पाइसेस भी हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी के, और साथ साथ पिंक सॉल्ट भी है, हिमालयन पिंक सॉल्ट। और एक बड़ी अहम बात कि अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी है जो कि रेसिपी मिक्सेस के अंदर जो है हिमालयन सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि पिंक सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ग़िज़ाइयत भी दे रहा है और जायका भी दे रहा है। इसके साथ साथ राइस की बड़ी अच्छी रेंज है, सेवइयाँ हैं, फ्राइड अनियन है। तो जनाब जो हम मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं मलका के, और बड़े खुशबूदार भी। और जो कुकिंग कर रहे हैं उस पर हमारे साथ है आज फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और BTF बनास्पति। तो ये जो यखनी है इसके अंदर थोड़ा सा हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भी शामिल कर देंगे, ताकि यखनी हमारी थोड़ी सी चिकनाहट भी आ जाए और लेज़दार भी हो जाए।
चिकनी तो ये वैसे ही होगी, चूँकि इसके अंदर जो है चिकन हमने शामिल की है स्किन वाली। और बड़ा एक आसान सवाल भी पूछ लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक अरबिक रेसिपी और किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। ये दोनों रेसिपीज़ आपने बतानी है कि मुसक्खन और किदरे ये कहाँ की रेसिपीज़ हैं। तो सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल करके जवाब दे सकते हैं, जिनकी कॉल नहीं लगती वो 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आज हम बनाएंगे एक मज़ेदार सी ड्रिंक, पीच एंड बनाना फिज़। बड़ी ज़बरदस्त ड्रिंक है, चूँकि थोड़ा सा कराची का मौसम चल रहा है, तकरीबन 2 हफ्ते तो बहुत अच्छे थे, अब दोबारा से थोड़ी गर्मी हो गई है दिन में, लेकिन रात बहुत अच्छी है, ठंडी होती है, तो इस हवाले से हम ज़रा ड्रिंक भी बना रहे हैं आज। चलें जी, यहाँ पे यखनी तैयार हो रही है और साथ साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो कंप्लीट करेंगे किदरे को। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है किदरे और मुसक्खन। ब्रेक पे आने से पहले हमने किदरे की जो है यखनी चढ़ा दी है चूल्हे पर। कैसे चिकन विंग्स लिए स्किन वाले, पानी डाला, थोड़ी सी प्याज, 1-2 जवे लहसुन के डाल दिया, थोड़ा सा ऑयल डाल के हमने इसको खूब अच्छे से पकाना है, तकरीबन 20 से 25 मिनट कम से कम टाइम, ताकि चिकन का जो अच्छा सा फ्लेवर है वो यखनी में आ जाए। और दूसरी तरफ अब इसकी तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके शामिल करेंगे ऑयल। और आज का आसान सा सवाल भी पूछ लेते हैं जनाब कि ये जो रेसिपीज़ हम बना रहे हैं, मैं शुरू में बताया था ये रेसिपीज़ कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपने ये बताना है। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। चलें, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हमने डाल दिया है और जनाब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो ये साबुत लहसुन के जवे जाएंगे इसके अंदर और खूब अच्छे से होंगे फ्राई। चूँकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बड़ी अरोमे वाली डिश है, इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं है, बल्कि आपको दिखेंगे नहीं, काली मिर्चें जा रही हैं इसके अंदर, लेकिन अरोमा बहुत अच्छा होगा, फ्लेवर बहुत अच्छा होगा और अपीयरेंस जैसे कि बताया कि पाकिस्तानी डिशें से मिलती जुलती हैं, तो इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगी। हमारे साथ कॉलर हैं अब्दुल्ला हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगे, आज आपको वेलकम करते हैं शो में। जी, मेरी फर्स्ट बात हो रही है आपसे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आज आपको वेलकम करते हैं शो में। क्या कहेंगे? आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी जी बिल्कुल दीजिए। ये दोनों रेसिपी फ़लस्तीन की हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आपका जवाब तो आ गया। बताएं आपकी कोई फरमाइश है ख़ास जो हम पूरी करें? फरमाइश तो आप सब पूरी कर देते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इसी तरह कॉल करते रहें, देखते रहें, रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब लहसुन जो है अच्छे से फ्राई हो जाए तो लहसुन का जो अरोमा है वो भी ऑयल में आ जाएगा और उसके साथ जो है 1 बाय 1 हम सारे स्पाइसेस जो इसके अंदर शामिल करेंगे, जिसके अंदर ये छोटी इलायची है, पिसी हुई काली मिर्चें हैं और ये कुटा हुआ ज़ीरा और साथ साथ अदरक है यहाँ पे हमारे पास, चॉप्ड अदरक, ये इसमें शामिल करेंगे। चलें, अब जाएगी इसमें ये अदरक। 1 बाय 1 एक एक करके चीज़ें शामिल करेंगे ताकि इनका जो अरोमा है ये अच्छे से हमें मिलता रहे। छोटी इलायची ये गई इसमें, ज़ीरा कुटा हुआ ये गया और पिसी हुई काली मिर्चें। जब अच्छे से ये चीज़ें फ्राई होंगी, इनका अरोमा आ जाएगा, तो फिर इसमें हम शामिल कर देंगे ये उबले हुए चने। चने भी डाल के खूब अच्छे से कर लेंगे फ्राई।
चलें और साथ ही साथ चेक करते हैं यखनी। अच्छा, अब ये जो विंग्स हमारे पास बच गए हैं, यखनी इस्तेमाल कर लेंगे हम इन राइस के अंदर। और जो फिर ये विंग्स बचेंगे ना, विंग्स को हम अच्छे से फ्राइंग पैन में डाल के कैरामलाइज़ करेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो फिर ये ऑन टॉप जो है सर्व होंगे राइस के साथ। और साथ ही साथ इसमें ऐड कर देते हैं हम हिमालयन पिंक सॉल्ट, मलका का। जैसे कि आप लोगों को पता है, मलका अपने रेसिपी मिक्सेस के अंदर भी ये पिंक सॉल्ट इस्तेमाल कर रहा है, जिससे मसालों का फ्लेवर तो बढ़ ही गया है, साथ ही साथ ग़िज़ाइयत भी बढ़ गई है। ये जाएगा पिंक सॉल्ट हस्बे ज़रूरत। और साथ ही साथ अब इसमें हम शामिल कर देंगे यखनी। यखनी के लिए मैं ले लेता हूँ जनाब चलें यखनी बराबर से ऐड करके जो इसमें गार्लिक है ये भी हम डाल देते हैं साबुत वाली। और पानी ऐड करने के बाद इसका नमक चेक करेंगे, नमक बिल्कुल बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा इजाफी पानी चावलों के हिसाब से। चलें जी, चावलों को थोड़ा सा निकाल कर, ये चावल मैं सेला राइस इस्तेमाल कर रहा हूँ मलका के। और इनका ये कहना है कि इनके जो चावल तीनों वैरायटी हैं हमारे पास, ये जो सेला राइस है तकरीबन 2 साल पुराना चावल है। और आपको पता है कि पुराना चावल जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। और इन चावलों पे किसी किस्म की कोई पॉलिश नहीं है, कोई कलर नहीं है। और लॉन्ग ग्रेन राइस है। और सेला का जो भिगोने का टाइम है, सॉकिंग टाइम तकरीबन 3 से 4 घंटे का मिनिमम होना चाहिए। और बासमती जो राइस है, सुपर कर्नल बासमती, उनका जो टाइम है वो आधे घंटे का मैक्सिमम। और सेला का जो टाइम है तकरीबन आधे घंटे का, 3 से 4 घंटे का। अगर आपके पास टाइम की थोड़ी सी कमी हुई है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, अगर आपको फौरी रिज़ल्ट चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप इसको थोड़े गर्म पानी में भिगो देंगे। हमारे साथ कॉलर हैं बावलपुर से मिसेस सलाउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल दीजिए। ये फ़लस्तीनियन डिश है। फ़लस्तीनियन डिश है, ठीक हो गया। जी जी जी, और रेसिपीज आपकी बहुत अच्छी होती हैं। बहुत शुक्रिया। जो बारबेक्यू आपने सिखाए थे ना, वो तो बहुत ही मज़े के बने हैं। ट्राई किया आपने? जी जी। चलें, बेहतरीन हो गया। बस वो थोड़ी ट्रिक्स हैं जो आपने जिनका इस्तेमाल करना है, तो कबाब भी इंशाल्लाह आपके बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे। और कोई फरमाइश है आपकी जो हम पूरी करें? हाँ, और बस आप सभी पूरी कर देते हैं। चलें, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया देखने के लिए, कॉल करने के लिए। इसी तरह रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें और दुआ में याद रखिएगा मुझे और मेरी टीम को। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चलें भाई, यहाँ पे चावल जो है हमारे, अब इनको छोड़ेंगे दम पर। थोड़ा सा देख लेते हैं, बल्कि नमक में इसका चेक कर लूँ। नमक चेक किया नहीं है, नमक जो है वो थोड़ा सा उठता हुआ ही होना चाहिए। नमक थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। हिमालयन पिंक सॉल्ट, चलें ये किया, क्योंकि अगर सॉल्ट कम रह जाएगा ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा डिश के अंदर। तो नमक जो है बराबर होना चाहिए।
अब ये देखें इसकी जो अपीयरेंस होगी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी जो लोकल रेसिपीज़ होती हैं उनसे मिलती जुलती है, लेकिन फ्लेवर जो है वो बिल्कुल अलग होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो विंग्स हैं, अब हम क्या करेंगे इन विंग्स को, अभी नहीं, जब इनको सर्व करना होगा राइस के ऊपर रख कर। विंग्स अच्छे से हमारे बॉयल भी हो चुके थे, गल भी गए हैं, तो बस इनको हम अच्छे से खूब गर्म करेंगे। ग्रिल पैन में भी डाल सकते हैं, फ्राइंग पैन में भी आप डाल सकते हैं, थोड़ा सॉल्ट पेपर के साथ अच्छा सा कलर देके फिर राइस के ऊपर रख के इसको सर्व किया जाएगा। और ऐसी बहुत सारी डिशेस हैं जो कि हमारे टेस्ट के हिसाब से मिलती जुलती हैं। जैसे मैक्सिकन काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं जो हमारे टेस्ट के हिसाब से हैं, इसी तरीके से अरबिक रेसिपीज़ भी हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि कुछ नई से नई जो रेसिपीज़ हैं आप लोगों के लिए निकाल के लाएं, ताकि थोड़ी रूटीन से हट के, रोज़मर्रा के खानों से हट के थोड़ी सी नई वैरायटी आप लोगों को मिल जाए। और ये जो हमारे बेसिक स्पाइसेस हैं ना, लौंग, काली मिर्च, इलायची, दारचीनी, ये बड़े कमाल के फ्लेवर्स होते हैं इनके। बस हमें इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए कि हमने किस इंग्रेडिएंट को कब शामिल करना और कितनी देर पकाना है। और यकीन करें एक इंग्रेडिएंट को लेकर आप पूरी एक रेसिपी बना सकते हैं। इतना ज़बरदस्त अरोमा होता है इनका और ज़बरदस्त टेस्ट होता है। और ये सेकंड रेसिपी हमारी मुसख्खन, इसमें भी जो हमारे देसी स्पाइसेस हैं वही इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन अरोमा बड़ा कमाल का आएगा, फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आएगा। इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। बस पानी और चावल एक सतह पे आ जाते हैं तो इंशाल्लाह हम इसको छोड़ेंगे दम पर और फिर तैयारी करेंगे अपनी सेकंड रेसिपी जो कि है मुसख्खन। पहले इसको हम करेंगे मैरिनेट। ये भी जब बनाना शुरू करेंगे तो आपको बताएंगे इसमें ख़ास क्या चीज़ें जिनका आपने ख्याल रखना है और कौन सा अज्जा हैं जिनको आपने इस्तेमाल करना है। तो बड़ा बेहतरीन जो है फ्लेवर आप लोगों को मिलने वाला है। लॉन्ग ग्रेन राइस है, बेहतरीन। बस ये कि सेला राइस जब भी आप इस्तेमाल करें इसको भिगोएं अच्छे से, प्रॉपर टाइम देंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर टाइम शॉर्ट है, अगर 4 घंटे आपके पास पूरे नहीं है, अगर आपके पास 1 घंटा भी है, तो आप इसको नीम गर्म पानी में भिगो दें तो बिल्कुल वही रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह जो कि 4 घंटे में आना चाहिए। चलें, अब इसको छोड़ देंगे हम दम पर और आंच को कर देंगे धीमा। तकरीबन 10 मिनट का बल्कि 15 मिनट का दम लगेगा और बेहतरीन राइस तैयार हो जाएंगे। जब हम सर्व करेंगे तो उसी वक्त जो है विंग्स वाला काम करना है, पहले से करके रखेंगे, मज़ा नहीं आएगा, ठंडे हो जाएंगे। या आपने जब भी सर्व करना है, जब भी बनाना है, जब आपने इसको सर्व करना हो। चलें, सेकंड रेसिपी जो मैं मुसख्खन, इसका चिकन हमने भिगो के रखा हुआ है सिरके और नमक के पानी में हमेशा की तरह। इसको निकाल लेते हैं, पानी अच्छे से सोख हो जाए। अच्छा, विनीगर जो है थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ऐड करके रखेंगे तो उसकी खटास जो है वो चिकन के अंदर आनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो मैरिनेशन है वो थोड़ी सी सिट्रस वाली है, क्योंकि इसमें ये जो हम लेमन इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो चलेंगे सेकंड रेसिपी की तरफ। तो कहीं मत जाने, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ बन रहे हैं कदरे। कदरे जो फ़लस्तीन की एक डिश है और ये राइस और चनों के साथ बनती है, जो कि हम बना रहे हैं आज। और जनाब यहाँ पे हमारे पास चिकन भी है जो कि हमने जिसकी यखनी बनाई थी। चलें अब स्टार्ट करते हैं सेकंड रेसिपी जो कि है मुसख्खन। ये भी फ़लस्तीनियन रेसिपी है। इसकी जो ख़ास बात है, ये 2 किस्म से बनती है। एक तो ये कि आप सिंपल इसको बना के
रोटी के साथ सर्व कर दें। और सेकंड जो बनता है इसका रोल बनता है, जैसे हमारे यहाँ पे चिकन चटनी रोल होता है और मलाई बोटी रोल होता है, इसी तरीके से ये प्याज और चिकन के साथ रोल बनता है। उस स्टाइल को हम नहीं बना रहे हैं, ये बड़ा देसी स्टाइल। हमारी कोशिश ये होती है कि रेसिपीज़ को कुछ इस तरीके से बनाएं जो कि आसानी के साथ आप घर में बना भी सकें, प्रोसेस कोई मुश्किल ना हो और मसाले भी बड़े इजी वाले जो घरों में आपके पास होते हैं वो ही हों। तो इस रेसिपी को भी हमने इसी तरीके से थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है। सबसे पहले करेंगे इसको मैरिनेट, लहसुन का पेस्ट लगा देंगे इसको। चिकन जो हम ले रहे हैं इसके अंदर स्किन वाली चिकन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर ना मिल पाए तो आप बगैर स्किन वाली चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर ये करूँगा कि आप इसमें स्किन वाली चिकन को इस्तेमाल करें। और इस चिकन को मैंने पानी में भिगो के रखा था सिरके और नमक के साथ, और सिरका थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में था ताकि उसकी खटास से थोड़ी चिकन के अंदर तक चली जाए। चलें, लहसुन हमने इसमें लगा दिया है और इसके साथ ही साथ इसमें मैं डालूँगा खूब सारा नींबू का रस। और आज का सवाल भी रिपीट करता हूँ, जवाब भी मैं साथ साथ आपको बताया जा रहा हूँ, क्योंकि सवाल हम लोग ज़्यादा मुश्किल करते नहीं हैं। ये जो मैं 2 रेसिपीज़ बना रहा हूँ आज, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, किस रीजन की, किस कंट्री की रेसिपीज़ हैं, ये आपने बताना है। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है NX की तरफ से डिलक्स कैटल। तो खूब सारा इसमें जाएगा लेमन। और इसका जो मैरिनेशन टाइम है कम से कम 3 से 4 घंटे आप दें तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। हमारे साथ कॉलर है मिनहाज कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल चाल है? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं बस अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं बस। बिल्कुल, आज भी आप रेसिपी बहुत अच्छी बना रहे हैं और मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल दीजिए सर। ये अरबिक डिशेस हैं फ़लस्तीन की। ठीक हो गया। और बताएं क्या कहेंगे आज? फरमाइश आपसे ये 2 चीज़ों की फरमाइश करनी है मीठे की। जी। एक तो रसमलाई है और दूसरा शाही टुकड़े। रसमलाई और शाही टुकड़ा। चलें भाई, डालें प्लान में, इंशाल्लाह दोनों रेसिपीज़ बनाते हैं कुछ अलग तरीके से। चलें, एक प्रोसेस तो ये हो गया है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जनाब, यहाँ पे चिकन में हमने लहसुन का पेस्ट लगा दिया है, नींबू का रस लगा के छोड़ दिया। बनाते हैं इसकी मैरिनेशन, जो कि बड़ी मज़ेदार सी है। अच्छा, इसमें जैसे कि मैंने बताया जो हमारे देसी मसाले हैं उनके फ्लेवर को हमने इसके अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे दारचीनी हमारे पास, इसका पाउडर आ गया। गरम मसाला पाउडर, उनके तो 7 स्पाइसेस और 5 स्पाइसेस ऐड कर होते हैं, वो भी कम बेश ऐसे ही होते हैं। तो हम इसके अंदर डाल रहे हैं गरम मसाला पाउडर, ये गया। जायफल का पाउडर जाएगा इसमें। जायफल और जावित्री का इस्तेमाल जो है थोड़ा सा कंट्रोल में रह के करते हैं, क्योंकि इसका जो रेशो है वो बहुत कम होता है। अगर आप ज़्यादा कर देंगे फ्लेवर आपकी पूरे डिश का ख़राब कर देगा। तो लिहाजा तकरीबन 1 चुटकी के बराबर हमने ऐड किया है ये। इसके साथ साथ यहाँ पे इलायची का पाउडर हम शामिल कर रहे हैं, लौंग का पाउडर ये गया इसके अंदर, पिसी हुई काली मिर्चें और जनाब पिंक सॉल्ट जाएगा इसमें, मलका का हिमालयन पिंक सॉल्ट। चलें, ये बन गई इसकी मैरिनेशन। इसको करना है अच्छे से मिक्स। बड़ी खुशबू वाली और जायके वाली ये मैरिनेशन बन गई है। अब इसको हमने लगाना है इस चिकन के ऊपर और थोड़ी सी रोक लेंगे। ये जो हम जब इसकी प्याज को ब्राउन करेंगे, कैरमलाइज करेंगे, तो उसके अंदर जो हमने इसको ये स्पाइस देंगे थोड़ा सा, ताकि प्याज में भी बड़ा अच्छा सा अरोमा आ जाए। इसका सर्विंग स्टाइल है वो बड़ा मज़ेदार है। अब ये जो हम चिकन बना रहे हैं ना, इसकी जो यखनी बनेगी
उस यखनी के अंदर जो है रोटियों को करेंगे सोक, और फिर अनियन को अलग से करेंगे ब्राउन, और चिकन अब हो जाएगी रेडी। तो इन तीनों की लगाएंगे लेयर। चलें जी, तकरीबन आपने 4 से 5 घंटे का कम से कम मैरिनेशन टाइम देना है, तो इसमें मज़ा आएगा फ्लेवर में, अदरवाइज़ इतना कोई ख़ास मज़ा आने वाला नहीं है। चलें जी, अब क्या करेंगे जनाब, 1 अदद पैन, इसमें लेंगे ऑयल, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। हमारे साथ कॉलर हैं नसरीन कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्लाह का करम, फर्स्ट क्लास, दुआएं आप लोगों की। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी। डिशेज हैं, फ़लस्तीन की डिश है, ठीक हो गया। और क्या आप कैसे कहेंगे? हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट आपने क्लास, नजर फर्स्ट। कीजिए। जी माशाल्लाह सब ठीक ठाक। मैंने भी बड़ी जबरदस्त खीर बनाई थी, अरे वाह, क्या बनाया था? क्रीम डाल के, खोया डाल के, और दालचा बनाया था, दालचा। दालचा ज़बरदस्त हो गया भाई, बेहतरीन। हाँ। और बताएं कोई फरमाइश है आपकी जो हम पूरी करें? नहीं, इतनी फरमाइश है, मैं तो खुद इतनी शौकीन हूँ डिशेस बनाने की। हाँ, बस वो पका पका के यही है। अब अमेरिका जा रही हूँ ना, अच्छा। वहाँ पे सबने फरमाइशें की हुई है। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो, हाँ कि भाई ये जो पाकिस्तान का मजा आ रहा है, जिसमें लोग खाते हैं ना रमजानों में या मुहर्रम में, जी तो जी। ये किसने बनाया है? ये तो पाकिस्तान की डिश का मजा आ रहा है। अच्छा चलें, यही है पाकिस्तान। वहाँ पे करूंगी क्योंकि अभी फिर आंखों का चक्कर है, फिर वहाँ जाऊंगी। बस इंशाल्लाह आप जाएं, बनाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, पाकिस्तान का टेस्ट। नाम रोशन वो खाते जा रहे सब, थोड़ी ये किस्म है, ये तो पाकिस्तान का मजा आ रहा है। हाँ चलें, पाकिस्तानी स्पाइसेस और पाकिस्तानी बनाने वाले हाथ हैं तो मज़ा आएगा ना पाकिस्तान का। हाँ चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे जो है ऑयल हो रहा है गरम। प्याज को करेंगे लाइट ब्राउन, और साथ ही साथ प्याज और काट लेते हैं। अच्छा, 2 प्रोसेस हैं इसके। अभी यहाँ पे बनेगी चिकन, उसके हम प्याज काट रहे हैं, और थोड़ी सी प्याज अलग से जो कि होगी इसकी गार्निश, जिसको कैरामलाइज करेंगे हम, वो प्याज होगी अलग से फ्राई, इस मैरिनेशन स्पाइसेस के साथ और ज़ीरे के साथ। और इसी के साथ जो इसमें डाल देंगे हम ज़ीरा। देखें, कोई मिर्चें नहीं है इसके अंदर, सिर्फ काली मिर्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह फ्लेवर बहुत अच्छा मिलने वाला है आप लोगों को। चलें, साथ साथ यहाँ पर राइस भी चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है। किधरे ये देखें, राइस हमारे तकरीबन हो गए हैं तैयार। चूल्हा कर देंगे बंद। अब जब हम इनको करेंगे डिश आउट, तो जो विंग्स हैं जो हमने बॉईल किए थे, इसकी यखनी बनाई थी, उनको हल्का सा फ्राई करके ब्लैक पेपर के साथ सर्व करेंगे। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक में प्याज को करता हूँ ब्राउन। ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद करेंगे प्रोसेस, तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ बन रहा है मुसख्खन। ब्रेक पे आने से पहले हमने इसको चिकन को कर लिया था मैरिनेट, और प्याज को ज़ीरा डाल के किया है फ्राई। अब इसमें जाएगी ये चिकन और ये सारी मैरिनेशन। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर
ताकि ये मैरिनेशन हमारी ज़ाया ना हो। चिकन को थोड़ा भून लेंगे पहले। और इसको बस अब ज़्यादा चलाना नहीं है हमने, नहीं तो क्या होगा, इसकी स्किन जो है वो उतर जाएगी। तो अब बस इसको सिंपल ये सारा पानी डालकर इसको छोड़ देंगे दम पर तकरीबन 20 से 25 मिनट। ये चिकन अच्छे से गल जाएगा, इसकी यखनी इसके अंदर आ जाएगी। और मीनवाइल हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमारे पास राइस जो है वो भी तैयार हो चुके हैं किदरे के। चलें, अब ये जो इसका विंग्स हैं, विंग्स चाहे तो आप पूरे साबुत भी सर्व कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहे इनको पीसेस भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं इनको थोड़े से कर लेता हूँ पीसेस, इस तरीके से। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा है भाई कि ये जो 2 डिशेस मैं बना रहा हूँ ये किस रीजन की हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये आपने बताना है। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। चलें, ये खूब अच्छे से ऑयल को, पैन को गरम करके फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में शामिल कर रहा हूँ। बस 1 से 2 खाने के चमचे वो अच्छे से गरम कर लेंगे, इतना कि थोड़ा जो कलर आ जाए चिकन के स्किन के ऊपर। और थोड़ी सीजनिंग करेंगे सॉल्ट पेपर के साथ। और इसको डिश आउट भी करते हैं साथ के साथ। बड़े अच्छे खुशबू वाले चावल बने हैं। देखने में आपको वही लगेगा जैसे हमारा ये छोलों का पुलाव होता है, लेकिन अरोमा इसका बिल्कुल चेंज है, बहुत मुख्तलिफ फ्लेवर के साथ। अरबिक डिशेस जो होती हैं तकरीबन इसी तरीके से सर्व हो रही होती हैं कि ये बैड लाजमी बनाते हैं। राइस का बैड, चाहे मंदी सर्व करें या मथफून सर्व करें। थोड़ा ब्लैक पेपर, बड़ा अच्छा सा कलर आ गया देखें। ये कलर चाहिए, देखें आप देख सकते हैं कलर कैसा अच्छा सा आ गया। और ये जो कलर आएगा ना, ऐसे बिस्किन वाली चिकन पर ही ऐसा मज़ेदार कलर आएगा। एक दफ़ा और पलट के देखें, ये कलर ज़रा करीब करके दिखाएं, ये आइडियल कलर है बिल्कुल। ये कलर चाहिए हमको, तो दोनों तरफ से आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, इस तरीके से हमने इसको करना है सर्व। चलें, किधरे हो गया हमारा रेडी। सवाल एक दफ़ा और रिपीट कर देते हैं जनाब
कि ये जो मैं डिशेस बना रहा हूँ ये डिशेस कहाँ से बिलोंग करती हैं, आज आपने ये बताना है। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। चलें जी, अब साथ ही साथ एक तरफ तो यहाँ पे मसखन की चिकन रेडी हो रही है, अब दूसरी तरफ हमने इस प्याज को जो है कैरामलाइज करना है। बिस्मिल्लाह करके फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे। अच्छा, ये रही प्याज और ये जो हमने मैरिनेशन बनाई थी सारे मसालों के साथ, ये भी इसमें जाएगी और ये ज़ीरा। खूब सारी प्याज है, लेकिन जब ये कैरामलाइज होगी तो ये थोड़ी सी रह जाएगी। चलें, साथ ही साथ चिकन को भी चेक करते जाते हैं। बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, अरोमा बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा, इसको हमने ज़्यादा चलाना नहीं है, जैसे कि पहले भी मैंने बताया था। कोशिश करें कि ये स्किन जो है जो ऊपर ही रहे। ज़्यादा चलाएंगे तो स्किन जो है ना वो हट जाएगी, तो फिर ये मज़ा नहीं आएगा डिश का। इसका मज़ा ही जो है ना इसकी स्किन के अंदर है। और कोशिश करें पानी इतना डालें कि तकरीबन टोटल पानी इसमें 1 से 2 कपों से ज़्यादा ना हो। चलें, इसी प्याज के साथ हम शामिल कर देंगे ये ज़ीरा। और ये जो मैरिनेशन हमने बनाई थी ये भी गई इसके अंदर। चलो बस अब छोड़ दें इसको धीमी आंच के ऊपर। ये आहिस्ता 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 फ्राई होती रहेगी। जब बिल्कुल ब्राउन हो जाएगी तो समझे हमारी ये प्याज हो गई तैयार। तो अब इसके 3 पार्ट हैं। एक तो ये नान, हमने नॉर्मल तंदूरी नान ले लिया है। वैसे इसके नान जो है वो बड़ी बनती है, तकरीबन आप इसका 3 से 4 गुना लगा लें थाल के हिसाब से, सर्विंग प्लेटर के हिसाब से। इस नान को काट के सोक करेंगे इसकी यखनी के अंदर, फिर इसको ऑर्गेनाइज करेंगे प्लेट के अंदर और फिर उस पर डालेंगे ये ब्राउन किए हुए प्याज। इसके ऊपर चिकन के पीसीज आएंगे और बाद में इसमें ये आलमंड जाएंगे जिसको हमने बॉईल किया हुआ है, काट के रखा है थोड़ा सा। इसको भी फ्राई करके ये जाएगा गार्निश। और ऊपर इसके डलता है समक। समक हमारे पास नहीं है तो हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, अपना टच देंगे थोड़ा सा। चलें जी, ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक में इस प्याज को करता हूँ ब्राउन। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर करेंगे इसको डिश आउट। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ बन रहा है मुसक्खन। प्याज कैरामलाइज हो चुकी है, देखें आप। चूल्हा हमने कर दिया बंद। इस प्याज के अंदर हमने ज़ीरा भी डाला था और जो मैरिनेशन थी चिकन की वो भी हमने इसमें ऐड कर दी थी। और साथ ही साथ यहाँ पे जो चिकन वो भी तैयार हो चुकी है। तकरीबन गल गई है। चलें जी, आज का सवाल भी रिपीट करते हैं कि भाई आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं वो किस रीजन की हैं, किस कंट्री की हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपने बताना है। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। अच्छा जनाब, अब आ गए यहाँ पे हमारे पास 2 अदद नान। इनको काटेंगे सेंटर से। इस तरीके से होंगे सारे पीसेस। बल्कि और छोटे पीसेस करते हैं इनके। इसकी जो सर्विंग है वो बड़ी मज़ेदार है।
हमारे साथ कॉलर हैं फ़ातिमा उकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ जी खैरियत। तो मैंने आपके शो पे पहली दफा कॉल लगी है। अरे वाह भाई, वेलकम करते हैं आपको शो में। क्या कहेंगी आज? मैं आपको आज क्वेश्चन का आंसर दूंगी। ये जो जी। आप रेसिपी बना रहे हैं ये अरबी रेसिपी है, ये फलस्तीन से है। फ़लस्तीन से है। ठीक हो गया भाई, जवाब आ गया। आपने मेरा सवाल का जवाब नोट कर लिया? जी बिल्कुल कर लिया। आपका नाम भी नोट कर लिया, आपका नंबर भी लिखवा दें। अच्छा, और कोई फरमाइश है आपकी? ये वाली जरूर ट्राई करूंगी। बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, बताइएगा अभी कैसी बनी। ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन हमारी अच्छे से टेंडर हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो चिकन है ये निकाल लेंगे एक अदद प्लेट में, इस तरीके से। और अगेन बता दूं आपको कि इसका जो मज़ा है वो है स्किन वाली चिकन के साथ ही। अगर नहीं मिलती तो फिर हम दूसरी चिकन के साथ बना सकते हैं। चलें, ये आगे इधर। अब करेंगे चूल्हे को बंद। और अब ये वाली जो ब्रेड है सारी, इसको करेंगे सोक टोंग। चलें, वैसे ही निकाल लेते हैं इसको। इसको करेंगे इसे सोक, ताकि यखनी जो है ये सारी अच्छे से रोटी के अंदर चली जाए और रोटी हो जाए नरम। और फिर इसको लगाएंगे सर्विंग डिश के अंदर। बड़ा अनोखा जिसका सर्विंग स्टाइल है। चल देखें कितनी सॉफ्ट हो गई रोटी। अब हमने इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर देना है सारा सर्विंग प्लेटर के अंदर। अब ये जो अनियन है ये आएगी इसके ऊपर। अच्छा, ये जो रोटी है आप घर में अगर आपके पास सीधा तवा है तो आप उसके ऊपर बड़े साइज़ की भी बना सकते हैं, फाइन फ्लोर के साथ, यानी सफ़ेद आटे वाली रोटी। थोड़ा सा ईस्ट डाल के घर में खुद बना सकते हैं इस रोटी को। चलें, ये सारी जितनी पीसेज हैं इसी तरीके से हम डाल देते हैं इस यखनी के अंदर। और ये जो प्याज का जो ऑयल है हमारा, इसी के अंदर जो आलमंड है हमारे पास, आलमंड्स को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, तो हर चीज़ के अंदर इन्हीं मसालों का जो हमारा अरोमा आ जाएगा। और मैं कहूँगा कि ये रेसिपी जो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और आपने फीडबैक भी देना है कि आपको ये रेसिपी लगी कैसी और बनी कैसी। चलें, ये हो गई सारी रोटियां हमारी तैयार। अब इन सारी रोटियों को हमने इस तरीके से लगा देना है। मेक श्योर कि ये अच्छे से जो है ना गीली हो जाए। चलें, ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक में सारी रोटियों को लगा लेता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे फाइनल मुसख्खन को। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। किदरे हमारा रेडी हो चुका है, मुसख्खन की सारे लवाजमात हमारे तैयार हो चुके हैं। ब्रेक पे आने से पहले हमने चिकन निकाल ली थी यखनी में से, और जो यखनी थी चिकन की उसमें जो ये ब्रेड थी हमारी
हमने सोक कर लिया, यानी कि ब्रेड को गीला कर लिया पूरी यखनी से और इसको प्लेटर में कर दिया ऑर्गेनाइज। चिकन हमारी इधर है और कैरेमलाइज्ड अनियन जो है वो भी हमारे यहाँ पे तैयार है। अनियन को हमने क्या किया था, अनियन को किया फ्राई, उसके अंदर डाला था ज़ीरा और जो मैरिनेशन पाउडर था हमारा मुसखन का वो हमने इसमें डाल दिया था सारा। तो अब ये जो प्याज है, कैरेमलाइज्ड अनियन है, इसको हम लगा देंगे इस तरीके से। बड़ी डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है और बड़ी मज़ेदार। ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करनी है और बताना भी है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। कोई मिर्च मसाले नहीं है, सिर्फ जो स्पाइस आएगा थोड़ा सा ये ब्लैक पेपर का इसमें आएगा, बाकी सारा आपको अरोमा मिलेगा अपने देसी मसालों का। चलें, फिर ये जो चिकन है सारी इस तरीके से हम कर देंगे, ऊपर अरेंज करके इस तरीके से रखेंगे। और फाइनली टॉप पे गार्निश करेंगे। ये बादाम है हमारे पास, पहले बॉईल करके छिलका उतार लिया था इनका, फिर इनको हमने रोस्ट कर लिया है या थोड़ा डीप फ्राई भी इसको कर सकते हैं। चलेंगे, फाइनली मसखन हमारा हो गया तैयार, कदरे हो गया है तैयार। चलें, दोनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब तैयारी करेंगे अपनी थर्ड रेसिपी की, जो कि है पीच एंड बनाना फिज़। और इसके साथ साथ एक दफ़ा जो है अपना सवाल भी रिपीट करता हूँ कि भाई आज जो हमने दो रेसिपीज़ बनाई हैं, कदरे और मुसक्कन, ये किस रीजन से बिलोंग करती हैं, यानी किस कंट्री की ये डिशेज़ हैं, ये आपने बताना है। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है नेक्स्ट की तरफ से डिलक्स कैटिल। काफ़ी सारे कॉलर्स ने जवाब भी दिया है और देखते हैं आज का विनर कौन होगा। और इसके साथ साथ तैयारी करते हैं यहाँ पर पीच एंड बनाना फिज़। बड़े मज़े की रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक है, पीच का भी सीज़न भी है, क्योंकि सीज़न के हिसाब से अगर आप ड्रिंक्स बनाते हैं तो ज़्यादा मज़ा करती हैं। और कोशिश किया करें कि हर सीज़न के फ्रूट खाएं भी करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने जितनी भी सब्ज़ियां बनाई हैं, जितने भी फल बनाए, ख़ास मौसम के हिसाब से बनाएं कि वो आप उसी मौसम में खाएंगे तो जो मौसमी आपको जितनी बीमारियां होती हैं, जैसे सर्दियों में सारे सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल रखें तो जो मौसमी बीमारियां होती हैं उससे आप बचे रहते हैं। तो जनाब यहाँ पे तैयारी करते हैं पीच एंड बनाना फिज़ की। ये आ गए हमारे दोनों ग्लासेस। सबसे पहले बनाते हैं थोड़ी सी गार्निश। क्योंकि जब तक गार्निश मज़े की नहीं होगी ना, किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा। चलें, और इसी तरीके से पीच ले लेते हैं। बड़ी मज़ेदार सी ड्रिंक है और सीज़नल अभी काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं। मैंगो भी जा रहा है, तो आप मैंगो के साथ पीच का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, मैंगो के साथ बनाना का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बनाना तो सारे साल ही मिल रहा होता है, तो बनाने के साथ काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं जिनका अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। चलें जी, ये हो गई हमारी चलें, ये गए केले और बड़ा मज़ेदार एक फ्लेवर हम ऐड करने जा रहे हैं इसके अंदर, जो कि है सिनेमन का, दारचीनी का फ्लेवर। बड़ा कमाल का फ्लेवर है, जिस भी चीज़ में आप ऐड करें फ्लेवर को बूस्ट कर देता है बिल्कुल।
चलें, ये है बनाना। इसके साथ इसमें ऐड कर देते हैं पीच। साथ ही इसमें जाएगा मिल्क। इसमें आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिच हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। सिनेमन पाउडर ये जाएगा इसके अंदर। शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से। अच्छा, इसमें ब्राउन शुगर अगर आपके पास है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और थोड़ी सी शामिल कर देंगे इसमें आइस। चलें, बस अब करना है इसको मिक्स। अच्छा, बनाना का और सिनेमन का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा कमाल का होता है। चलें जी, ये हो गई ड्रिंक हमारी तैयार। चलें, पूरा मेन्यू हो गया डन और साथ ही साथ टाइम हो गया रिकैप ब्रेक का। आप जहाँ अच्छे से रेसिपीज़ को करें नोट डाउन। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मिसाखन मैरिनेट के अज्जा: चिकन ब्रेस्ट 4 अदद, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, जायफल 1/4 चाय का चमचा, सनफ्लावर 1 चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, पिसी लौंग 1 चाय का चमचा, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1/4 कप। बनाने के लिए तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस 3 अदद, जीरा 1 खाने का चमचा, पानी 1 कप। सर्विंग के लिए यखनी हस्बे ज़रूरत, तंदूरी नान 1 अदद, भुने बादाम 6 से 8 अदद, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मिक्सिंग बोल में चिकन ब्रेस्ट और तमाम अज्जा डाल के चिकन को मैरिनेट करें, फिर 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अब पैन में तेल गरम करके प्याज और ज़ीरा डाल के प्याज को सुनहरा फ्राई करें, फिर चिकन ब्रेस्ट डालकर भून लें। अब 1 कप पानी डालकर 20 से 25 मिनट दम पर छोड़ दें। दूसरे पैन में तेल गरम करके प्याज, ज़ीरा और मैरिनेशन का पाउडर डालकर प्याज को सुनहरा फ्राई करें। अब तंदूरी नान को 4 टुकड़ों में काटकर यखनी में डिप करके सर्विंग प्लेटर में रखें, फिर ऊपर से प्याज रखकर चिकन रखें। अब बादाम और चाट मसाला डाल के सर्व कर दें। कदरे अज्जा: चिकन विंग्स 4 से 5 अदद, चने 2 कप, चावल 400 ग्राम, प्याज क्यूब्स 1 अदद, तेल 1/4 कप, लहसुन 5 से 6 जवे, कुटा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, छोटी इलायची 5 से 6 अदद, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: पैन में चिकन विंग्स, प्याज और पानी डालकर 20 से 25 मिनट तक पकने दें। अब दूसरे पैन में तेल डालकर लहसुन सौते करें, फिर तमाम मसाले डालकर अदरक और चने शामिल करके फ्राई करें। उसके बाद चावल मिलाकर चिकन की यखनी डालकर पकाएं। जब चावल पानी की सतह पर आ जाए तो दम पर छोड़ दें। अब चिकन विंग्स को ग्रिल पैन में रखकर काली मिर्च डालें और ग्रिल करें। आखिर में चावल के साथ सर्व करें। पीच एंड बनाना फिज अज्जा: आड़ू 2 अदद, केले 2 अदद, चीनी 2 खाने के चमचे, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, दूध 2 कप, बर्फ 8 से 10 क्यूब्स। तरकीब: तमाम अज्जा ब्लेंडर में डाल के 1 मिनट तक ब्लेंड करें।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने रेसिपीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। तो जनाब तीनों रेसिपीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयार हैं। किदरे, बसखन और पीच एंड बनाना फिश। तो ये थी फ़लस्तीनियन रेसिपीज़ और आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होंगी। घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कैसी लगी। बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक फ्लेवर है, कोई स्पाइस नहीं है इसके अंदर। एरोमेटिक रेसिपीज़ हैं, मज़ेदार रेसिपीज़ हैं, खुशबूदार रेसिपीज़ हैं। तो आज का हमारा सवाल भी यही था कि दोनों रेसिपीज़ कहाँ से बिलोंग करती हैं। कई दफ़ा मैंने भी जवाब आपको बताया कि फ़लस्तीन की रेसिपीज़ हैं दोनों। तो आज के हमारे विनर कौन हैं? अस्मा है लाहौर से। बहुत मुबारक हो, आपने जीता है जनाब NX की तरफ से डिलक्स कैटल। तो इंशाल्लाह आपका इनाम, आपका गिफ्ट आपको जल्दी मिल जाएगा। आई होप कि रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ख़ास खुदा हाफिज़।